क्योंकि हिंदू शब्द तो एक बहुत ही मॉडर्न वर्ड है। और ध्यान रखिए, ये थोड़ा डिलेमा है। हमारे जो धर्म है उसको क्या नाम दें, ये अभी भी डिबेट चलता है। क्यों? क्योंकि हजार हजार साल तक इसका कोई नाम नहीं था। क्यों नहीं नाम था? क्योंकि नाम उसका होता है जो एक से अधिक चीजें हों, तो दोनों में आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, डिस्टिंग करने के लिए आपको एक नाम देना पड़ता है। जब कुछ था ही नहीं, एक ही था, तो उसका क्या नाम? तो हजारों हजारों सालों तक कोई नाम नहीं। और जब दूसरे सो कल्ड रिलीजियन या वे ऑफ थॉट पर विचार वाले आए, तो भी हमारे यहाँ कोई नाम देने की कंसेप्ट नहीं रही। तो जिसको हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, वो मुश्किल से 100 150 साल से इवॉल्व हुआ एक नाम है। बे, ये हिंदू वर्ड तो 300 400 साल से वर्ड तो थे, पर इसको इस धर्म के साथ जोड़ना ये सिर्फ 100 200 साल से ही हुआ है। इससे पहले इतना स्पेशली ब्रिटिश इंडिया में ये शब्द यूज किया गया, क्योंकि एक डिस्टिंक्शन दिखाना है कि ये एक रिलीजन, जिसमें बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन है। भाई हमें क्यों हिंदू कहा जाता है? ये हिंदू वर्ड ना हमारे शास्त्रों में कहीं है, ना ये किसी हिंदू कोई इंडियन लैंग्वेज में इसके वर्ड मिलता है। ये पारसी वर्ड है, जिसकी सिनोनिमस है इंडिया, जो यूरोपियन वर्ड है। इंडिया एंड हिंदू दोनों एक ही रूट से डिराइव होते हैं, वो है सिंधु। सिंधु नदी के उस तरफ रहने वाले लोग, जो मिडिल ईस्ट के लोग, इनको हिंदू कहते थे, अरबी पारसी। और जो यूरोपियन लोग थे, ग्रीक यूनान आदि, वो इंडस इंडिया कहते थे। तो बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन है कि हिंदू क्यों कहा जाता है, समझ में आता है। तो चलो इनको सनातन धर्म कहने लगे। ये सनातन धर्म कहें, उसमें भी उससे ज्यादा लोगों का ऑब्जेक्शन है कि भाई आप किसी रिलीजियन को सनातन कैसे कह सकते हो? सनातन तो इटर्नल होता है। इटर्नलिटी इज रिलेटेड टू वर्च्यूज वैल्यूज, ये इटर्नल होते हैं। जो हमारे यहाँ एश धर्म सनातन कहा, वो इस रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं कहा। वो तो कहा धर्म को, जो अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, जो वैल्यूज है, उसको कहा कि ऐसा धर्म सनातन। तो सनातन धर्म तो पूजा पाठ की तरीके, बिलीफ सिस्टम को, या कल्चर या ट्रेडिशन के लिए तो नहीं हो सकता। आप कहें मैं सनातनी हूँ, वे सनातनी क्या होता है? सनातन जो हमारे शास्त्रों में यूज हुआ है, वो तो उन वैल्यूज, वो ट्रूथ के लिए सनातन का इटर्नल है। उसमें भी बड़े सारे ऑब्जेक्शन लोग करते हैं। फिर आप कहेंगे वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म जिस तरह का मॉडर्न एज का हिंदू धर्म का स्वरूप है, उसमें वैदिकता तो दूर दूर नहीं दिखता है। जबकि सारे वैदिक कहते हैं। वो तंत्र वाले जो वेद के खिलाफ हैं, वो भी कहते हैं वैदिक तंत्र। ज्योतिषी जो वेद वेद की लिटरेचर में कहीं आता ही नहीं है, वो कहते हैं वैदिक ज्योतिषी। ये जो हरे कृष्णा वाले जो हैं, वो सब कुछ अपना नया गुरु के नाम पर करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम आदि आदि कहते हैं वैदिक। उनका गुरुकुल का नाम वैदिक, उनकी हर चीज को वैदिक कहते हैं। पर उसमें वैदिकता कहीं झलकती नहीं है। तो बीच में ब्रिटिश लोगों ने एक नया नाम देने की कोशिश की, एक उसको ट्विस्ट देने के लिए, बदनाम करने के लिए, बोला ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म जो है ना, ये ब्राह्मणों का, मतलब ऐसा रिलीजियन जहाँ ब्राह्मण ही सब डिसाइड करते हैं, तो ब्राह्मणिज्म नाम दिया। वो तो डेरोगेटरी वर्ड है, आपको गाली देने के लिए यूज किया गया। तो ये कंफ्यूजन अभी तक है सेटल। जैसे कोई भी वर्ड जैसे जैसे अपनी पॉपुलैरिटी पकड़ेगा, वो वर्ड चलेगा। जैसे हिंदू धर्म, हिंदू वर्ड धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, तो वो यही चलेगा। उसका कोई भी सेंस हो, कुछ भी हो,
एट द एंड ऑफ द डे एक नाम देना जरूरी है। बाकी रिलीजियनों के साथ ये इशू नहीं थी, वो अपने शुरुआती से ही अपना जो फाउंडर है या जो भी फाउंडर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया उसके नाम से वो जाने गए। तो जो मनुस्मृति के समय तक भी कोई हिंदू धर्म सो कल्ट तो था नहीं। तो जो वेद की वैदिक विचार है, जो भी आगे लिटरेचर है, स्मृति शास्त्र आदि, वो वेद को ही फॉलो करते हैं। अगर कुछ था तो नॉन वैदिक कंसेप्ट थे। और वो जो वैदिक कंसेप्ट है, जिसका रिचुअल पार्ट है यज्ञ, जिसका स्पिरिचुअल पार्ट है योग और उपासना, जिसके अपने कल्चरल पार्ट भी होते हैं, ये सब चीजें जहां मिलता था, उसी को वो आर्यावर्त के नाम से कहते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जगह पर उस समय इतनी कोई पॉपुलेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, ट्राइब्स होंगे इधर उधर कहीं, बाद में धीरे धीरे वो डेवलप हुआ होगा। तो वो है आर्यावर्त जिसको वो कहते हैं।